हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान और सरल बनाया जाएगा और आपके लिए एक एक क्वेश्चन इजी तरीके से आपको सिखाया जाएगा। केवल ये वाला कॉन्सेप्ट होगा जो आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान कराने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, ये वाला कॉन्सेप्ट है हमारा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट, जिसमें संख्या के बराबर आएगा रेशो या परसेंट। अगर क्वेश्चन में संख्या का योग दिया है तो रेशो का योग करेंगे, अंतर दिया है अंतर करेंगे, कम है तो कम के बराबर, अधिक है तो अधिक के बराबर। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, या फिर संख्या पर मल्टीपल रूप में रेशो या परसेंट चलेगा। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम पूरी इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा उन सभी का क्वेश्चन आसान और ईजी बनेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 82। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। अब 2 उम्मीदवार थे, 12% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। तो देखिए जब 12% मतदाताओं ने मत नहीं डाला तो हम कैसे लिखेंगे? 100 थे हमारे टोटल, 100% बात परसेंट की करते हैं तो 100% मतदाता थे, उसमें से 12% लोगों ने मत नहीं डाला। तो इसका मतलब 88% ने डाला है। क्लियर? और विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों का, देखो कुल मत मतलब ये वाले जो 100% है, कुल मतों का 60% मत प्राप्त करके, देखिए कुल मतों का इनका 100 का 60% होता है 60%, परसेंट के अकॉर्डिंग 60%, कुल मतों का 60% मत प्राप्त करके अपने विरोधी उम्मीदवार को, अब विरोधी उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिलेंगे? देखो 88% टोटल वोट डाले गए हैं, एक ने 60% लिए तो दूसरे ने, ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का, 88 में से 60 घटाएंगे, 28% दूसरे ने लिए, 28% दूसरे ने लिए। और ये जो उम्मीदवार है जीतने वाला, इसने 1200 मतों से उसको हरा दिया। तो देखो यहाँ इक्वल टू इक्वल लगेगा। संख्या में हमें क्या पता लग रहा है? 1200 मतों से हारा, तो इधर परसेंट में हारेगा। देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे, 1200 मतों से हारा, और इधर ये इससे 32% से हारा। क्लियर है? अब देखो इसको आसान करेंगे, कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। ये होगा 4 8 32, 4 3 12, परसेंट की मैंने 2 0 रखी यहाँ पर, और अब इसको हल कर दिया। देखिए 8 3 24, 6 हो गए 60, 8 7 56, 4 हो गए 40, 8 5 40, और ये 0। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल इजी। और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन फिनिश किया है, संख्या और संख्या के बराबर परसेंट, ये रहा संख्या के बराबर परसेंट में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 3750। बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 83। रमेश अपनी आय का 60% व्यय करता है। इसका मतलब रमेश की जो आय थी वो 100 थी, 100 में से उसने व्यय कर दिया, ने खर्च कर दिया 60%, और बचत रह गई उसकी 40। कोई दिक्कत है? चलिए, यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है, अब इसकी आय बढ़ाएंगे, 30% बढ़ेगी तो 130 हो जाएगी अब उसकी आय, और उसका खर्च 20% बढ़ जाता है। देखो ये खर्च है 60 का 20%, 12 बैठ गया, 60 का 20%, 12 60 में जोड़ेंगे 72 हो गया। देखिए उसके खर्च का 20% 12 बढ़ गया, तो 60 में 12 जोड़ेंगे 72। देखो अगर आय हो रही 130 की, खर्च कर रहा है 72 का, तो बचत कितना होगा? 10 में से 2 घटाएंगे 8, 12 में से 7 घटाएंगे 5, 58 बचता है। क्लियर? अब उसका बचत परसेंट पूछा है, 40 पर कितने का बचत हुआ?
18 का 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको हल करेंगे। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 नम्मा 18, 9 पंजे 45। लीजिए आंसर आ गया 9 पंजे 45। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 45%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा 45%। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 84। अब हम क्वेश्चन नंबर 84 करेंगे। बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन को समझकर हल किया जाएगा। एक विद्यालय में 80 अंकों की परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 32 अंक उत्तीर्ण थे, यानी ये 32 अंकों पर उत्तीर्ण था। निम्नलिखित में से किसने न्यूनतम अंक प्राप्त करे, यानी किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए। तो यहाँ ये बंदे हैं डी, जिसे कुल अंकों का, कुल अंक ये है हमारे 80, कुल अंकों का 12/19 प्राप्त किया। तो यहाँ पर डी को देखेंगे कितना प्राप्त किया उसने, अंकों का 80 का 12/19। अब ये देखेंगे बी, जिसे कुल अंकों का, कुल अंक है हमारे 80 का 7/11। फिर ए को देखेंगे, ए जिसे परीक्षा में 72% अंक प्राप्त हुए, 80 का 72% बटे में 100। और यहाँ सी लिखेंगे, सी जिसे उत्तीर्ण अंक का, उत्तीर्ण अंक हमारे ये है 32 उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण अंक का 160% प्राप्त हुआ। ये सी है, उत्तीर्ण अंक 32 का 160%। अब यहाँ से हम देखेंगे चारों पॉइंटों में से कि चारों में किसको सबसे कम अंक मिले। तो चलिए देख लेते हैं। 12 8 96 960 बटे 19, जिसका मान कम होगा उसे कम अंक प्राप्त हो गए, सीधी सी बात है। तो 19 पंजे 95, एक हो गए 10, मारनी नहीं चलेगी 10 पर 50.। अब हो गए 100, 19 पंजे 95, लगभग 50.5 बार मारनी चलेगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे 8 सती 56, 560 बटे 11, 11 पंजे 55, एक हो गए 10, फिर 11 नम 99, ये हो गया 50.9। अभी तो सबसे छोटा इन दोनों में ये वाला है डी, यानी कि ए ऑप्शन है अभी तो, लेकिन इन्हें भी चेक करेंगे। 0 से 0 काटा मैंने, 8 दूनी 16, 8 सती 56 रेख हासिल 57, 10 से भाग, ये भी बड़ा है, देख लीजिए। और लास्ट में ये चेक करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 16 दूनी 32, 3 16 3 48, 3 51, 10 से भाग करेंगे, ये भी बड़ा है। तो इनमें सबसे छोटा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये है। तो न्यूनतम अंक किसे मिले, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को हमें ऐसे करना था, सिंपल तरीके से, और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, आसानी से हमें मालूम हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। चलिए देखेंगे। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज को अधिकतर बच्चे समझ नहीं पाते, गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा ही देखेंगे, समझेंगे कि लैंग्वेज में क्या कंडीशन बनती है। एक कंपनी में 35% कर्मचारी विज्ञान पृष्ठभूमि से है और 1/5 कितना होता है, 20% होता है। ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, कला भूमि से है। देखो दोनों को एक जगह बताया है और या। देखो इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, या और प्लस करना होता है इनका अर्थ। ध्यान से देखो,
35% कर्मचारी विज्ञान पृष्ठभूमि से, 20% कला भूमि से है। तो कितने हो गए ये 35 और 20, 55%। बाकी 45% रह गए। तो देखिए साइंस से 35% है और प्लस आर्ट से हमारे 20% है, टोटल हो गए ये 55%। बाकी मतलब शेष 45% रह गए। बाकी मतलब शेष टोटल परसेंट 100 होता है, 100 में से 55% बताया इसने साइंस और कला से। बाकी शेष 45% ये रहा बाकी, या तो अशिक्षित या वाणिज्य वर्ग वाले हैं। देखो या मतलब प्लस हो जाएगा। अशिक्षितों की संख्या शेष में बताया जा रहा 300 है ये, जो वाणिज्य पृष्ठभूमि के आधे है, यानी कि इसका मतलब वाणिज्य पृष्ठभूमि में के आधे है ये। तो इसका मतलब वाणिज्य पृष्ठभूमि में 600 थे, 600 का आधा है ये, ऐसे ही तो बोला इसने। और ये 45% ये दोनों के है। ये रहा बाकी, या तो अशिक्षित या वाणिज्य, या मतलब प्लस, दोनों के मिलाकर हो गए ये 900। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 45% बराबर हो गया 900। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, कुल योग बराबर योग हो गया। आगे बढ़ेंगे अब हम। कितने कर्मचारी विज्ञान या कला पृष्ठभूमि से, या का मतलब प्लस, विज्ञान या कला, ये रे विज्ञान या कला टोटल हो गए 55। तो 55 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यही तो पूछा उसने, कितने कर्मचारी विज्ञान या कला पृष्ठभूमि से है। ये संख्या निकालनी मुझे इसकी। अब इसको सॉल्व करेंगे। परसेंट से परसेंट हटाया मैंने, 45 दूनी 90, 20 बार काटा मैंने, तो क्या बराबर ये आ गया संख्या उनकी 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 1100 आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 1100। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 और सॉल्यूशन बिल्कुल इजी होगा आपके सामने। 2021 के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई। देखिए हमें नहीं मालूम है कि वहाँ शहर की जनसंख्या पॉपुलेशन कितनी थी, लेकिन ये पता है कि 2021 में उस शहर की जनसंख्या जो भी थी उसमें 8% की वृद्धि हो गई है। देखिए 108 100 में जोड़कर लिखेंगे, यह है 2021। और इसके बाद 2022 में 10% की वृद्धि हो गई। जस्ट उसके अगले साल 10%, 110% की वृद्धि हो गई। क्लियर। और 2022 के अंत में अब जनसंख्या इतनी थी। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया हमारा, एक साइड में परसेंट चलेगा, एक साइड में संख्या आएगी कितनी, 47,520 थी। क्लियर है। अब जैसे हम इसको हल करेंगे यहाँ पर, तो हमें जनसंख्या मालूम होगी। ये पहले की जनसंख्या मालूम होगी 2 वर्ष पहले की, जब हम इसे हल करेंगे। लेकिन हमें मालूम करना है 2021 के अंत में, 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या बतानी है। अब 2021 के अंत में तो 108 होगी वहाँ, तो इसमें 108% इसका निकाल देंगे, तो 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या ज्ञात हो जाएगी। देखो 108% से 108% खत्म। अब मैंने क्या किया, परसेंट का बटे में 100 लगाया नीचे, और 1 0 से मैंने 1 0 काटा तुरंत। अब मैंने क्या किया, 11 से इसको भाग कर दिया, 11 चौक 44, 3 हो गए 35, 11 33, 2 11 दूनी 22, 1 0। अब मैंने 10 से गुणा कर दिया इधर, लीजिए आ गया 43,200, ये आ गया। 10 से गुणा करते ही ये आ गया 2 0। तो ऐसे हमें क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सॉल्व करना है और इजी बनाना है। 43,200 ऑप्शन बी, लीजिए आ गया। इक्वल टू इक्वल, इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन फिनिश। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हम इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से इसी से सोल्व करेंगे। 2 संख्याओं का योग
450 है। देखिए दो संख्याओं का योग, योग दिया है, ये रहा योग, तो योग बराबर योग करेंगे। यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, 96 रह जाएगी, और छोटी संख्या को, ये बड़ी है और इधर छोटी है, और छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, 120 हो जाएगी। 100 में जोड़कर लिखेंगे तो प्राप्त संख्याएं आपस में बराबर हो जाती है। देखिए खुद ही आ गया इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर, अपने आप आ गया बराबर बराबर। अब इसको यहाँ पर छोटा रेशो करेंगे, परसेंट से परसेंट, 24 चौका 96, 24 पंजे 120। 24 से डिवाइड होने के बाद ये छोटे रूप में आ गई, लेकिन जब बात बराबर की आ जा, बराबर में रेशो उल्टा होता है। बड़ी संख्या का रेशो 5, छोटी संख्या का रेशो 4। ये अभी बड़ी छोटी 5 4 के रेशो में आई है। यहाँ से पूछा है कि छोटी संख्या बताओ। अब मैंने योग बराबर योग करना, दोनों संख्याओं का योग दिया 450, हमारे रेशो का योग है 9। एक रेशो की वैल्यू आ गई 9 पंजे 45, 50, एक रेशो की वैल्यू 50। छोटी संख्या ये है हमारी 50 चौका 200। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 200। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, नजीर अपनी मासिक आय का 20% आवास पर, शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 10% बचाता है। यदि उसका वेतन 52,600 रुपये है तो उसकी बचत बतानी। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से और इस कॉन्सेप्ट से ये वाला पॉइंट इसमें यूज किया जाएगा। संख्या पर मल्टीपल रूप में बचत परसेंट, ये वाला। तो संख्या क्या दी है हमें, उसके वेतन की 52,600 रुपये, इस पर ही अपनी बचत करता है। देखो 20% आवास पर खर्च करने के बाद 80% बचेगा, तो 80% को 4/5 लिखा जाता है। उसके बाद इस शेष राशि का 25% शिक्षा पर खर्च करता है, तो 75% बचता है। 75 को 3/4 लिखा जाता है। फिर इस शेष राशि का 10% बचाता है, बचत ही तो करनी है, 1/10 हो जाएगा 10%। ये अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से हमें बचत का मालूम हो जाएगा कितने रुपए बचत करता है। 0 से 0 काटा मैंने, 4 से 4 काटा, 5 ढाई 50, 2 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, कटिंग हो गई। 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, पूरा पूरा लिखे जाएगा, 3 एकम 3, ये होगी क्योंकि 0 है। ये आ गया 3156 रुपये बचत करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 3156 रुपया। चलिए देखेंगे नया क्वेश्चन। एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक एकांतर वर्ष में, देखिए प्रत्येक एकांतर वर्ष का मतलब है एक वर्ष के बाद जस्ट अगला वर्ष, फिर उससे अगला वर्ष 20% बढ़ती है और घटती है। यानी पहले 20 बढ़ेगी, फिर अगले साल 20 घटेगी, फिर 20 बढ़ेगी, फिर 20 घटेगी। ऐसे एकांतर वर्ष की बात कर रहा है। 2018 में वृद्धि का साथ शुरू होता है 2018 से, और 2018 की तुलना में 2021 की शुरुआत में 3 साल बनते हैं। 2018 की शुरुआत से 2021 की शुरुआत तक 3 साल बनते हैं। 18, 19, 20, 21 की शुरुआत। तो देखिए पहले उसने क्या किया, सक्सेसिव मेथड लगेगा यहाँ। पहले 20% की, पहले साल 20% की वृद्धि, फिर दूसरे साल 20% की कमी। अब पहले ये वाला करेंगे सक्सेसिव मेथड से, प्लस माइनस, माइनस दोनों की गुणा 400, 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह है ऐसे, प्लस माइनस कट गया तो -4% की कमी आई। अब देखिए इसी के साथ अब वृद्धि करेंगे, -4 प्लस, फिर अगले तीसरे साल 20 की वृद्धि, ये 2 साल का हो गया। अब तीसरे साल फिर प्लस वृद्धि हो जाएगी, प्लस माइनस, -20 चौका 80, 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 0 0, 10 से भाग 0.8। अब देखो 20 में से 4 घटाएंगे
प्लस का बचेगा, 20 में से 4 घटाएंगे 16, और 16 में से 0.8 घटाएंगे तो 15.2 बचता है। देखिए ये वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है, वृद्धि, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन बी, ये आता है और इजी और सिंपल मेथड आपके सामने बन जाता है। ये रहा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 90, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। विनोद और संजय ग्राम प्रधान है। देखिए विनोद और संजय, विनोद और संजय ग्राम प्रधान है, कोई दिक्कत? वे एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे। संजय को, यह संजय को 47.5% मत मिले, तो बचे हुए विनोद को मिलेंगे 52.5 बचेगा। 100 में से इसको घटाकर ये बचता है, विनोद को 52.5% मत मिले और 270 मतों से चुनाव हार गया। कौन हारा? देखो ये संजय हार गया, तो हार बराबर हार लिखेंगे, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में चलेंगे। 270 मतों से चुनाव हारा, यहाँ यो इससे यो हारा कितने से? 5% से चुनाव हारा। क्लियर है? अब पूछा है विनोद को कितने मत मिले, विनोद को मिले 52.5, इसका 52.5% निकालेंगे। देखो पहले इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में आया, उसके बाद ये वाला फॉर्मेट बन गया, क्योंकि अगर हम 5% बराबर 270 करते हैं तो कुल मतों की संख्या आएगी, लेकिन यहाँ पर कुल मतों की संख्या नहीं पूछी है, उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि उन कुल मतों में से विनोद को कितने मत मिले, तो उन्हीं का 52.5% कर दिया ये, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मैंने परसेंट से परसेंट हटाया, दशमलव से मैंने 0 हटा दी और मैंने 5 से डिवाइड करा, 5 ढाई 50, 5 पंजे 25। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 27 पंजे हो जाएगा 135, पूरा 27 पंजे 135, हासिल 1, 27 कम 27, हासिल 1 क्योंकि 3 यहाँ लिख दिया, हासिल 1, 27 कम 27 1 28, ये हो जाएगा इसका मल्टीपल, ये 2835। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, बड़ा इजी, सरल व आसान आपके लिए। ये